नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एक शब्द है डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर की मजबूती को कम करना। ये वर्ड हम लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं। हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि ब्रिक्स नेशंस, जो ब्रिक्स समूह है, वो जल्द ही अपनी एक करेंसी लॉन्च करेगा, जिसकी बदौलत जो डॉलर की प्रेजेंस है दुनिया में, जो डॉलर की मजबूती है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत डी डॉलराइजेशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं कि भारत ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने में कतई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक विश्लेषण वीडियो है जी दोस्तों, जिसमें हमने पिछले 2 से 3 महीने की न्यूज को इकट्ठा किया है और उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यह स्पष्ट हो गया है कि भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज देखी हैं जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिक्स करेंसी जब लॉन्च होगी तो उसमें भारत के ताजमहल की पिक्चर आएगी। कुछ न्यूज और आर्टिकल्स में तो यह भी बताया गया कि जिस तरीके से गोल्ड कॉइन है, उसी तरीके से, उसी के आधार पर ब्रिक्स करेंसी भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों को, इन सभी न्यूज को धराशायी करते हुए अब नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में भारत का जो स्टेटमेंट है, भारत के विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है, उससे तो अब ऐसी लगने लगा है कि शायद ब्रिक्स करेंसी के लॉन्च करने के फेवर में भारत नहीं है, यानी भारत डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है। और हम ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे इस विश्लेषण वीडियो में कि हो सकता है आने वाले समय में हमें यह देखने को मिले कि भारत ब्रिक्स का मेंबर ही ना रहे। चलिए आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, कई सारे जाने मानी अखबार, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने कई सारी न्यूज पब्लिश की है, जिससे ये तो अंदाजा लगने लगा है कि शायद ब्रिक्स करेंसी पर अब एक क्वेश्चन मार्क्स लग सकता है। देखिए, कुछ दिन पहले रॉयटर्स ने भारत के विदेश मंत्री के हवाले से एक न्यूज पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स करेंसी के आने से जो डॉलर है उसके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगे, यानी वो कमजोर हो। यानी कि यहां पर स्पष्ट तौर से कह दिया गया है भारत के विदेश मंत्री की ओर से कि जो ब्रिक्स जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसकी अवधारणा को हम अस्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसके अलावा दूसरे एक न्यूज़पेपर्स ने, जेपी न्यूज लेटर्स ने भी इसको पब्लिश किया, जिसमें बताया गया है कि ब्रिक्स के अन्य सदस्य, खासकर चीन और रूस, बहुत ज्यादा फेवर में है डी डॉलराइजेशन की। वो चाहते हैं बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से जो ब्रिक्स करेंसी है वो दुनिया के सामने आए, लेकिन भारत ने इस पर अपने किसी भी तरीके कोई भी पर्चे नहीं खोले हैं। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारत इस ब्रिक्स करेंसी के एकाएक फेवर में ना है, यानी मना कर रहा है इस ब्रिक्स करेंसी को, जिसपे बहुत ज्यादा शोर मचा था, ब्रिक्स करेंसी आएगी, ब्रिक्स करेंसी आएगी, अब तो अमेरिका की कमर ही टूट जाएगी। लेकिन एकाएक जो भारत मजबूत सदस्य है ब्रिक्स का, ब्रिक्स समूह का, उसने अपने पीछे हाथ कर लिए हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको कुछ एक ग्राफ के माध्यम से और कुछ एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनके साथ भारत का व्यापारिक संबंध कैसा है और अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक संबंध कैसा है। यहां पर आप ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें मैंने ये दिखाया कि पिछले 3 साल में, यानी कि सन 2021 से लेकर 2023 तक, भारत ने जो ब्रिक्स नेशंस है, रशिया हुआ, चाइना हुआ या साउथ अफ्रीका हुआ, इनको कितना अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। और दूसरे ग्राफ में मैंने ये दिखाया कि जो यूएस है उनको कितना एक्सपोर्ट किया है। तो यहां पर ग्राफ के आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पिछले 3 सालों में, यानी 2021 से लेकर 2023 तक, भारत ने जो ब्रिक्स नेशंस को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं 2021 से लेकर 2023 तक, वो 25 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। जबकि दोस्तों, अगर हम अमेरिका के साथ यह आंकड़ा देखें तो अमेरिका के साथ 2021 में लगभग 68.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर के हमने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, जो 2023 में बढ़कर 75.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। यानी कि भारत अपने ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स नेशंस के मुकाबले में। किसको दोस्तों? यूएस को। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है, ब्रिक्स करेंसी आती है और डॉलर की वैल्यू कम होती है, यानी डी डॉलराइजेशन होता है, तो भाई एक बात बताइए, जिस देश की करेंसी को कमजोर करने में अगर कोई देश इन्वॉल्व है तो उससे उसके व्यापारिक संबंध तो कमजोर होंगे। अब अगर भारत ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने में ब्रिक्स समूह की मदद करता है, उनके साथ आता है, तो भारत के और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध है वो कमजोर होंगे। तो यानी कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है
तो यूएस से हमारे व्यापार में कमी होगी और जो ये आंकड़ा लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हम अपने प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहां पर दोस्तों, अमेरिका में, उसमें कमी आएगी। और आपको पता ही है कि जो बाकी ब्रिक्स नेशन है, चाइना है, रशिया, वहां तो हम अपने प्रोडक्ट इतने खास एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे, यानी कि भारत के जो करंट अकाउंट है, कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। दूसरा एक मुद्दा और है कि भारत आखिरकार क्यों ब्रिक्स करेंसी के फेवर में नहीं है। आप सभी जानते हैं दुनिया में जो भी ट्रेड होता है उसमें 86% जो ट्रेड होता है वो डॉलर की करेंसी के फॉर्म में होता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट हमें मंगाना है या हमें किसी दूसरे देश को भेजना है तो डॉलर करेंसी ही चलती है 86%। और भारत भी अपना ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी करेंसी की फॉर्म में करता है। अब दोस्तों अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो जो हमारा बिजनेस धीरे धीरे ट्रेड हमारा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, अब उसमें उठापटक हो सकती है। दूसरा जो हम विदेशों से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वो भी डॉलर की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर डी डॉलराइजेशन होता है यानी डॉलर कमजोर होता है, ब्रिक्स करेंसी मजबूत होती आने के बाद, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉलर का है, तो वो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कमजोर हो जाएगा। अगर भाई ऑटोमेटिकली किसी करेंसी की वैल्यू कमजोर होती है तो क्या होगा, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कमजोर होगा, यानी भारत को एक जबरदस्त झटका लगेगा। तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि भारत ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने के फेवर में नहीं है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो ब्रिक्स नेशंस हैं उन सभी की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो अलग अलग है और इनका आपस में विवाद भी बहुत देखने को मिलता है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, जो ब्रिक्स के मजबूत मेंबर है उसमें भारत, चाइना, रशिया, भारत और चीन का आपका पता है कि किस तरीके से हमारा आपस में गतिरोध रहता है, आपस में संबंध बनते नहीं है। अब रूस का समझ में आता है कि देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध यानी इनको हुक्का पानी बंद कर दिया, तब से रशिया तो तिलमिलाया बैठा हुआ है। वो चाहता है किसी भी तरीके से अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर उसका वर्चस्व खत्म हो जाए, उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए। तो वो तो समझ में आता है कि वो डी डॉलराइजेशन के फेवर में है, ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने के फेवर में। इसके अलावा जो चाइना है दोस्तों, चाइना चाहता है कि उसकी इकोनॉमी और मजबूत हो। अभी तक चाइना काफी हद तक अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में अमेरिका पर निर्भर करता है। अब अमेरिका पे निर्भर करता है तो अमेरिका की करेंसी पर निर्भर करता है, तो वो चाहता है किसी भी तरीके से अगर उसको अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो अमेरिका को उसको नीचे करना होगा, अमेरिका को दबाना होगा और अमेरिका तभी दबेगा जब उसकी करेंसी ब्रेक होगी। तो चाइना भी डी डॉलराइजेशन के फेवर में। लेकिन दोस्तों भारत कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत का तो व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा अमेरिका से है। हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं और उससे उनकी करेंसी लेते हैं। अगर उनकी करेंसी वीक हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारत के बिजनेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों अगर दूसरा इशू यह है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो ब्रिक्स में एक मजबूत इकोनॉमी है चाइना, तो चाइना को होगा फायदा। और भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि चाइना को फायदा हो, क्योंकि अगर चाइना को फायदा हुआ, चाइना को ट्रेड में व्यापार में बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ, तो वो उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और यानी हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब करने में इस्तेमाल करेगा। तो भारत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी तक इस ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने में। ठीक है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए ब्रिक्स करेंसी आती है तो इसका ज्यादा कंट्रोल चाइना के पास हो सकता है, जो इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो भारत इससे अभी अपनी दूरी बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं ट्रंप साहब अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, जैसे उनको पता लगा कि ब्रिक्स नेशंस एक नई करेंसी लॉन्च करने के चक्कर में है, यानी डी डॉलराइजेशन का फेवर कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर डी डॉलराइजेशन करते हैं ब्रिक्स नेशंस यानी कि एक नई ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करते हैं, तो मैं उन देशों से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हमारे यहां पर यानी कि जो प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होते हैं उन पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब 100% टैरिफ का मतलब क्या है, सपोज कीजिए इंडिया से कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का अमेरिका में जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 100 रुपए लगेगी। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का इंडिया से जाने वाले प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है तो 100 रुपए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, यानी 200 रुपए हो जाएगी उस प्रोडक्ट की कीमत। उसके अलावा रिटेल और होलसेल वाले भी अपना कमीशन लेंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का था वो अमेरिका में 400 450 का सेल होगा। तो महंगा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, तो यानी कि वहां पर एक तरीके से बंदिश लगाने की कोशिश करेगा अमेरिका। यह स्पष्ट तौर से धमकी दी है किसने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो भारत नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी आंकड़ा दिखाया, भारत का व्यापार अमेरिका से लगातार बढ़ रहा है। हम अपने प्रोडक्ट मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं। लगातार हमने लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं 2024 में। तो भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे प्रोडक्ट्स को रोका जाए। तो भारत ब्रिक्स करेंसी से थोड़ी सी दूरी बना रहा है।
यानी भारत नहीं चाहता है। भारत ने स्पष्ट तौर से कई सारे आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है जिसमें भारत ने कह दिया कि वी आर नॉट फेवर, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं अभी ब्रिक्स करेंसी को, हम डी डॉलराइजेशन के फेवर ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम नहीं चाहते कि डॉलर कमजोर हो, और हम अगर हम चाहते हैं तो चाहते हैं कि हमारा रुपया मजबूत हो, रुपया स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं आजकल डॉलर के कंपैरिजन में तो रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। यानी भारत ना तो डी डॉलराइजेशन पे बोल रहा है, ना ही भारत ब्रिक्स करेंसी पे बोल रहा है, यानी ब्रिक्स करेंसी के लॉन्च करने के फेवर में है, और ना ही डी डॉलराइजेशन के फेवर में बोल रहा है। भारत अगर बोल रहा है तो बस बोल रहा है कि किसी भी तरीके से रुपया जो है स्ट्रांग हो दोस्तों। अब सवाल उठता है कि अगर जो ब्रिक्स समूह है, उन ब्रिक्स समूह में भारत ब्रिक्स करेंसी के लॉन्च पर, ब्रिक्स करेंसी के फेवर में कुछ नहीं बोलता है, तो भारत पर क्या एक्शन हो सकता है? वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्रिक्स है वो एक नॉन बाइंडिंग एक समूह है, यानी कि कोई भी चीज थोपी नहीं जाती है कि आपको ये करना ही करना होगा, ऐसा नहीं है ब्रिक्स समूह में। लेकिन दोस्तों अगर भारत ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने में फेवर नहीं करता है तो भारत पर एक राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा बाकी ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा, और इसमें देशों की काफी हद तक वैल्यूज भी रिड्यूस होती है, वैल्यूज गिरती है। तो भारत अपनी वैल्यू बचाने के लिए हो सकता है आने वाले समय में ब्रिक्स से पीछे हट जाए। यानी हमने पहले भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन समूह देखे जिसमें से भारत ने पीछे अपना हाथ हटाया है। तो आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि भारत ब्रिक्स से शायद एक दिन पीछे भी हट जाए, इसका मेंबर भी ना रहे। तो यह स्पष्ट तौर से कह दिया गया भारत की ओर से कि हम ब्रिक्स करेंसी की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, डी डॉलराइजेशन के हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, हम केवल फेवर में हैं तो रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के फेवर में है। तो यानी कि इस बात से एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों, भारत केवल अपना फायदा देख रहा है। क्यों ना देखे, कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। अमेरिका अपना फायदा देख रहा, अमेरिका अपना प्रॉफिट देख रहा, उसको पता है अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डी डॉलराइजेशन होगा, डॉलर की वैल्यू रिड्यूस होगी। उधर रशिया और चाइना अपना फायदा देख रहे, तो भारत भी अपना फायदा क्यों ना देखे? क्योंकि भारत को स्पष्ट तौर से पता है कि भाई हमारा अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, हमारे रूस से भी संबंध अच्छे हैं, और हमारे चाइना से भी हम संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत एक बैलेंस सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि भारत ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने में अपनी किसी भी तरीके की मजबूरी या अपनी जो इच्छा है वो जाहिर ना करे, कुछ भी स्पष्ट तौर से दुनिया के सामने ना रखे। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन ब्रिक्स से भारत हम दूर दिखें, यानी ब्रिक्स से भारत अपनी सदस्यता वापस ले ले। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन, जो हम विश्लेषण कर रहे थे, वो विश्लेषण आप तक पहुंच गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप भी इस विश्लेषण पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें इन सभी पॉइंट्स को समझते हुए। एक इंफॉर्मेशन और है दोस्तों जाने से पहले, इस सैटरडे को यानी परसों को हमें एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, एक इंडियन इकोनॉमी पे मैराथन सीरीज। एक्चुअली इसके हमने 4 सेशन रखे थे, एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड सेशन है जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। लगभग 4 घंटे की सीरीज होती है जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है, 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी, आप 3 बजे मेरे से इस क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप निर्णय आईएएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 24+3 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 2 साल 3 महीने का अगर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए। हिंदी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स को 2026 के लिए ऑफिसर्स बैच। इसकी जो फीस है दोस्तों, अगर उसमें आप डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। वहां पर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको भारी भरकम छूट मिलेगी सब्सक्रिप्शन फीस में। आप निर्णय आईएएस के इस ऑफिशियल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच को जो 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है, और अपनी जो तैयारी है उसको पंख दे सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों पहुंच गई होगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैराथन सेशन दोबारा बता देता हूं, इस सैटरडे शाम को 3 बजे होगा इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें हम यूपीएससी 2025 को फोकस करते हुए इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।